फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रमुख ऑपरेशन 2023 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया है, तो वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल ने। इजराइल देश ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया है। इसकी हम डिटेल्स अगर देखें तो हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए थे। इसमें इजराइल के कई लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। देखो दोस्तों, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो हमास ग्रुप है इसके बीच में, तो फिलिस्तीन के हमास ग्रुप ने एक ऑपरेशन चलाया है अल अक्सा फ्लड। हमास ग्रुप ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड की तर्ज में या इसका जवाब देने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया वो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो दोनों ही याद रखने हैं आपको। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। तो ये सारी डिटेल्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त है, ये तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ये मिशन शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको डबल स्टार लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? तो ये किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी, भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग की शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक द्वारा देश के पश्चिमी समुद्री तट पर ऑपरेशन सजग शुरू किया है। तटरक्षक दल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाह और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना है, ये 18 अगस्त 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक इसके राकेश पाल हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो इस ऑपरेशन का संबंध है हैदराबाद से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम डिटेल अगर देखें तो ये है, भारत जब आज़ाद हुआ तो 565 रियासतों में बटा हुआ था। इनमें से 3 कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी भारत में स्वेच्छा से शामिल हो गए थे। इन्हीं तीनों में से एक हैदराबाद के खिलाफ भारत ने एक पुलिस कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन पोलो है वो हैदराबाद के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कब चलाया गया था? तो ये जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान से ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत है, ये भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। सॉरी। इंडियन रेलवे की बात करें तो स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा है। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो टॉपिक ट्रेंडिंग में रहता है से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये भी ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा है वो यूक्रेन युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक रहा था, तो याद रखना है ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें डिटेल में तो यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कीव है। यूक्रेन की करेंसी है वो यूक्रेनियन
हर्वियन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंसी है। नेक्स्ट है अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर ऑपरेशन बॉर्डर शुरू किया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू किया था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन है, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी, लूट जैसे अपराधों के आरोपियों को के खिलाफ प्रभावी पैरवी करके उनको कम से कम दिनों में सजा दिलाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने इस मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेघ चक्कर। ऑपरेशन मेघ चक्कर की शुरुआत की है सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 1991 में असम राइफल द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि ऑपरेशन दूधी है वो क्यों चलाया गया था 1991 में। नेक्स्ट है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया था? तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, ऑपरेशन मॉल्टेन मेटल। ऑपरेशन मॉल्टेन मेटल है, ये चलाया गया था सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए। और किस नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया ये चलाया गया था ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन शत्रक। ऑपरेशन शत्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन शत्रक। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। है सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा चलाया गया था ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि राजस्थान में ये BSF के द्वारा कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन सर्द हवा। SB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती
एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वह है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑपरेशन परिवर्तन है, आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया है भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी विशाखापट्टनम है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है, YSR। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। यह भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। इसका भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन था ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है वो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया था कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कोविड-19 में चलाया गया ऑपरेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेलेक्स और कोमोरोस और खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन मिशन सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन मिशन सागर। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन वनीला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑपरेशन मनीला। ये नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? तो ये था ऑपरेशन बंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन बंदर। नेक्स्ट है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन परवाह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन परवाह है। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन। नेक्स्ट है, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये है ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन याद रखना है। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन कोजेट। ऑपरेशन कोजेट याद रखना है। नेक्स्ट है, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन थंडर।
ऑपरेशन थंडर है वो रेलवे द्वारा चलाया गया था। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन 25, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पुलवामा के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन 25। नेक्स्ट है 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो। नेक्स्ट है 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर के घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 1984 में चलाया गया था। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन नारकोस। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है, इसकी स्थापना 10 सितंबर 1959 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक मनोज यादव हैं। आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश ने शुरू किया है? अगर आपने अच्छे से देखा है वीडियो तो आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।